हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ऑल्दो इसके पहले वाले जो वीडियो था हमारा एंजाइम काइनेटिक्स प्लेलिस्ट का, वहाँ पर भी मैंने माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को आपको प्रूव करके दिखाया था कैसे उसको डिराइव करना है। एंड यहाँ पर एक और एक अप्रोच से हम लोग उसको डिराइव करेंगे, ऑल्दो द बेसिक्स आर सेम। सो चलिए शुरू करते हैं। एंड उसके पहले हमारा माइकलिस मेंटेन इक्वेशन को प्रूव करने का पहला वाला जो वीडियो था, वहाँ पर इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में हम लोगों ने कुछ भी बात नहीं किया कि कैसे आया पूरा का पूरा चीज़, राइट। पर यहाँ पर हम लोग वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। सो लेनार्ड माइकलिस एंड मॉड मेंटेन, वो दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने हम लोगों के लिए एक जनरल थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन प्रपोज किया था इन द ईयर 1913। ओके। एंड उन लोगों ने किसके ऊपर रिसर्च करके अपना ए जनरल थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन दिया था? उन लोगों ने रिसर्च किया था ऑन द एंजाइमेटिक रिएक्शन इन विच द एंजाइम वॉज इन्वर्टेज। ओके। एंड वी ऑल नो व्हाट इन्वर्टेज इज. Invertase is the enzyme that catalyzes the hydrolysis of sucrose into glucose and fructose, right? एंड इन्वर्शन क्यों बोला जाता है सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को? सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस को इन्वर्शन बोला जाता है क्योंकि ड्यूरिंग इट्स हाइड्रोलिसिस द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ऑफ सुक्रोज चेंजेस। कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ हम लोग कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जब प्लेलिस्ट बनाएंगे तब आप लोगों के साथ डिटेल्स में बात करेंगे। सो फिलहाल इस पूरे के पूरे चीज़ को स्टडी करने के बाद लेनार्ड माइकलिस एंड मॉड मेंटेन, इन दोनों साइंटिस्ट ने हमारे लिए एक जनरल थ्योरी ऑफ एंजाइम को रखा, जहाँ पर उन्होंने एक सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइमेटिक रिएक्शन, मतलब जहाँ पर एक सिंगल सबस्ट्रेट मौजूद है उसके केस में एंजाइमेटिक रिएक्शन कैसे चलता है, इसके ऊपर एक इक्वेशन प्रोवाइड किया। ओके। सो उन लोगों ने और एक चीज़ यहाँ पर एक एजम्पशन की तरह लिया कि जो एंजाइम उन लोगों ने कंसीडर किया था उस एंजाइम में सिर्फ एक सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट मौजूद है। ओके, मतलब एक एक्टिव साइट। ओके। एंड उन लोगों ने जो रिएक्शन को दिया, मतलब एक इक्वेशन टाइप्स, वो था दिस वन। ओके। सो नाउ उन लोगों ने अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन क्या बोला? उन लोगों ने बोला कि एंजाइम विल गोइंग टू बाइंड विद द सबस्ट्रेट इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। आप देख पा रहे होंगे जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो है K1 एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो है K-1। ओके। देन दे हैव प्रोपोज दैट दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल बी converted into product and enzyme will be again released into its usual form, and this is also a reversible reaction. Okay. and यहाँ पर भी एक फॉरवर्ड इक्वेशन का रेट कांस्टेंट है, दैट इज K2। अनदर वन इज बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, दैट इज K-2। ओके। ये था पहला फॉर्म ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि दे आर assuming that initially the concentration of product is negligible. Okay. And by considering this, they have proposed that the second reaction is not a reversible reaction. Instead, it is a irreversible reaction. Okay. जो चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ओके। एंड यहाँ पर उन लोगों ने बोला कि भाई K1 is the rate constant for the formation of enzyme substrate complex. K-1 is the rate constant for the dissociation of the enzyme substrate complex, मतलब जहाँ पर ES डिसोसिएट करके एंजाइम एंड सबस्ट्रेट में वापस आ रहा है। एंड K2 is the rate constant for the formation of product along with the release of enzyme. ओके। उन लोगों ने बोला कि द फर्स्ट रिएक्शन इज एसेंशियली रिवर्सिबल एंड इट इज़ रिलेटिवली फास्ट। फास्ट मतलब जल्दी होता है। ओके। रिलेटिवली फास्ट रिएक्शन। बट द सेकेंड रिएक्शन is irreversible and it is slow and it is considered as rate determining step जब all the enzyme that is present in the system is in the form of enzyme substrate complex। मतलब कि उन लोगों ने ये वाले स्टेप को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप माना एट द सिचुएशन ऑफ Vmax, क्योंकि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी Vmax के बारे में बताया, जब all the active site of the enzyme are filled with substrate, right? So this is the situation जब all the enzyme in the system enzyme substrate के फॉर्म में रहता है।
ओके, सो दैट इज़ द आइडिया। सो अगर कोई आपसे पूछे कि एंजाइम का रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा इन केस ऑफ माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, तो आप लोग बोलेंगे दिस वन व्हेन रिएक्शन इज रनिंग इन द मैक्सिमम वेलोसिटी। एंड व्हेन रिएक्शन रन्स इन मैक्सिमम वेलोसिटी, यहाँ पर रिएक्शन का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स? दैट इज इन दैट टाइम द रिएक्शन इज independent of substrate concentration, right? And this type of reaction is an example of zero order reaction, right? क्योंकि रिएक्शन का जो रेट और वेलोसिटी कुछ भी आप बोले, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, राइट? समझ में आया? सो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यही चीज़ ही मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। सो अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड मैंने ये पूरा का पूरा जो नोट है CSIR नेट का पाथफाइंडर का जो बुक है उसके वॉल्यूम 1 से लिया है। तो आप वो चीज़ वो देख सकते हैं। सो नाउ ऐसे करके तो चलता रहा। उसके बाद आया ब्रिग्स एंड हेल्डेन का स्टेडी स्टेट अजम्पशन। ओके, जो चीज़ हमारा माइकलिस मेंटेन का जो इक्वेशन था उसको और भी रिफाइन किया। ओके, सो ब्रिग्स एंड हेल्डेन का स्टेडी स्टेट अजम्पशन क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम the concentration of the enzyme substrate complex is approximately constant। मतलब क्या? मतलब है कि जिस रेट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कन्वर्शन इनटू प्रोडक्ट भी हो रहा है। ओके, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंड एंजाइम सबस्ट्रेट तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि नॉट ओनली ये चीज़ एंजाइम एंड प्रोडक्ट में तोड़ रहा है, पर ऑल्सो इट ब्रेक डाउन्स इनटू सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। ओके, सो रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के केस में हम लोगों को दोनों सिचुएशन को ही लेना पड़ेगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन के केस में ओनली दिस वन, राइट? सो ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने क्या बोला? ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने विद द हेल्प ऑफ देयर स्टेडी स्टेट अजम्पशन बोला कि कुछ देर बाद एंजाइम रिएक्शन जब चल रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो उसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। एंड कांस्टेंट मतलब जिस रेट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसी रेट में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेकडाउन होगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक ही तरीके से हो सकता है, दैट इज एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट वाला रिएक्शन जब फॉरवर्ड जाएगा, राइट? एंड ब्रेकडाउन दो तरीके से हो सकता है। एक है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बैकवर्ड जाके एंजाइम एंड सबस्ट्रेट में तोड़ जाएगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब फॉरवर्ड जाके एंजाइम एंड प्रोडक्ट बनाएगा, राइट? दोनों चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने वही चीज़ ही लिखा है, आप लोगों अगर चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो नाउ अब यहाँ पर हम लोगों को दो इक्वेशन याद रखने होंगे। वन इज़ फ्रॉम द लॉज ऑफ मास ऑफ एक्शन, बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द विच इज़ इनिशियल वेलोसिटी, इसलिए V0 लिखा है, ऑफ एनी एंजाइमेटिक रिएक्शन इज equal to the product of K2 which is the rate constant for the formation of enzyme and product and the concentration of enzyme substrate complex। okay, ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सो इस इक्वेशन में अगर हम V0 को Vmax मान ले, ओके Vmax मान ले, एंड और एक चीज़ हम लोग कंसिडर कर ले कि उस पूरा एंजाइम सिस्टम में जितना अमाउंट ऑफ एंजाइम है इज इक्वल टू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फ्री एंजाइम। एंड इसको मानने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? क्योंकि कोई भी रिएक्शन में मान लो एक एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का रिएक्शन चल रहा है, वहाँ पर एंजाइम किस किस फॉर्म में रह सकते हैं? आइदर इट विल बी इन कॉम्प्लेक्स विद एंजाइम सबस्ट्रेट, राइट? और इट विल बी इन फ्री फॉर्म, राइट? एंड इन दोनों को जब हम एडिशन करेंगे तभी हमको मिल जाएगा द टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम, दैट इज ET। ओके, उसके बाद अगर हम पहले वाली इक्वेशन में लौट आए एंड V0 को Vmax मान ले, देन हमारा इक्वेशन जो ठहरेगा वो होगा K2ET। क्यों? क्योंकि Vmax मतलब क्या? Vmax के दो क्राइटेरिया है, मतलब दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। वन इज in that time the reaction will be independent of substrate, and the second one is in that particular time all the substrate are interacting with the enzyme, मतलब कोई भी फ्री एंजाइम मौजूद नहीं है, राइट?
सो अगर हम Vmax का सिचुएशन कंसिडर करें देन वी कैन टेक दिस फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन एज ज़ीरो, राइट। सो अगर इसको हम ज़ीरो मान ले देन ई टी इज इक्वल टू ई एस। सो ई एस की जगह हम ई टी आराम से लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट ब्रिग्स एंड हेल्टन का जो स्टेडी स्टेट एजम्पशन है वो लगा देंगे, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल करने के बाद ऐसे फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ओके। एंड यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि ऑल द रेट कांस्टेंट आर हेयर। सो रेट कांस्टेंट एंड वी कैन रिप्लेस कांस्टेंट विथ अनदर कांस्टेंट। सो हमने ये पूरा का पूरा जो कांस्टेंट वाला टर्म था उसको के एम से रिप्लेस कर दिया एंड हमने इसको बोला माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का कांस्टेंट और माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ओके। सो नाउ इतना तक आने के बाद हम लोगों को फिर से उस इक्वेशन में लौटना होगा, दैट इज टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन प्लस फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अब हम निकालने की कोशिश करेंगे दैट इज द अमाउंट ऑफ फ्री एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन विच इज ऑब्वियसली टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। नाउ अगर हम इस ई का वैल्यू को इस ई के वैल्यू से रिप्लेस कर दे सो होगा ई टी माइनस ई एस इंटू सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली इट विल बी इन ब्रैकेट divided by enzyme substrate concentration. Now by solving this equation we have get this one, right। now इस वैल्यू को ध्यान से देखो ई टी। सो वी मैक्स इज इक्वल टू के टू ई टी, थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा। नाउ ई टी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वी मैक्स बाई के टू, राइट, जो हमने यहाँ पर किया है, ओके। नाउ इस के टू ई एस को हम रिप्लेस कर देंगे विद वी ज़ीरो, राइट। ये चीज़ भी हमने देखा फ्रॉम द लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ऑब्वियसली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेंट्रेशन। सो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, राइट, वी ज़ीरो यहाँ पर वी ज़ीरो लिख दिया। उसके बाद हम लोगों को मिला ये चीज़ जिसको फर्दर रीअरेंज करके हमको मिल गया माइकलिस मेंटेन इक्वेशन विच इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड मैं उस वीडियो में भी जो चीज़ बोला था यहाँ पर भी मैं वो चीज़ ही बोलूँगा कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का डेरिवेशन ज़्यादातर केस में नहीं आता। अगर आपका यूनिवर्सिटी चाहे तो दे सकता है, अदरवाइज इसमें जो जो एजम्पशन हम लोगों ने माना, फॉर एग्जांपल इनिशियल केस में हमने माना कि कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, दैट इज़ वाई द सेकेंड स्टेप इज़ इरिवर्सिबल, ये चीज़। उसके बाद रेट लिमिटिंग स्टेप, हम सेकेंड स्टेप को कब बोल सकते हैं, व्हेन द एंजाइम रन्स इन मैक्सिमम वेलोसिटी, ये चीज़। उसके बाद स्टेडी स्टेट एजम्पशन क्या बोलता है, दैट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये सारे चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा, तभी आपका काम बन जाएगा, ओके। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस क्लास।